हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का सहअवाच्य संख्याएं। हमने आपको भाज्य अभाज्य संख्या सिखा चुके हैं। अब हम आपको सिखाएंगे क्या, सहअवाच्य संख्याएं। सहअवाच्य संख्या या को प्राइम सहअवाच्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर जिनके गुणनखंड एक होते हैं, जिनके गुणनखंड में कॉमन एक संख्या होती है। जैसे इसकी परिभाषा देखो, वह संख्याएं जिनके गुणनखंड में एक संख्या उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंड में एक संख्या उभयनिष्ठ हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे 3 और 5। 3 और 5 की फैक्टर क्या है? 3 5 के गुणनखंड क्या है? 3 के गुणनखंड क्या है? 3 और 1 है। और 5 के गुणनखंड क्या है? 5 और 1 है। तो जो 3 और 5 के गुणनखंड में कोई संख्या कॉमन है, एक के अलावा कोई कॉमन संख्या है, तो 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याएं हैं। जैसे एग्जाम्पल 13 और 17। 13 और 17 की फैक्टर क्या है? 13 के 13 और 1। 17 का क्या? 17 और 1। ठीक है। को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? जो जिनके गुणनखंड में एक कॉमन हो। ठीक है। और उदाहरण बता रहा है जैसे आपको, जैसे 13 और 14। 13 और 14 की देखो, 14 की फैक्टर क्या है? 14 की फैक्टर है कौन से? 2 है, 7 है, 1 है। 13 की फैक्टर क्या है? 13 के गुणनखंड क्या है? 13 किस किस संख्या से घटती है? सिर्फ 13 से और 1 से। तो इन दोनों में देखो कॉमन संख्या कौन सी है? 1 कॉमन संख्या है ना, 1 कॉमन नंबर है ना। तो 1 कॉमन नंबर तो ये क्या हुई? ये दोनों संख्या क्या हुई? ये दोनों संख्या हुई क्या? को प्राइम नंबर। ये दोनों संख्या क्या हुई? को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। ठीक है। आप सहअभाज्य संख्या सीख चुके हैं। हमने आपको नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और सहअभाज्य संख्याएं सिखा चुके हैं। ठीक है। अब अगली संख्या आती है क्या? वास्तविक संख्या। इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। ठीक है। अब नंबर सिस्टम में क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या? जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं सारे प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं में भाज्य संख्याएं भी आती हैं, अभाज्य संख्याओं में भी आती हैं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। सारी संख्याएं इसी संख्या में आती है। सारी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। कह सकते हैं इस प्रकार से, क्या सारी संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्याओं में वह संख्याएं जिनमें
परिमेय तथा अपरिमेय रेशनल और इरेशनल नंबर संख्या आती है वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या। उदाहरण में बता रहे हैं आपको। पहले देख लो वास्तविक संख्या कौन कौन सी संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, हमने आपको प्राकृतिक संख्या सिखाई है। वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या याद रखना हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। और एक अभी हम आपको इनसे क्वेश्चंस करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे नंबर सिस्टम से। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। कभी अगर क्वेश्चन बने कि ये संख्याएं वास्तविक संख्या है तो हाँ ये संख्याएं वास्तविक संख्या है। सम संख्या, सम संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है। विषम संख्या, विषम संख्या जो डेसिमल्स में होती है, दशमलव वाली संख्या। ठीक है, अशांत दशमलव हो या अशांत दशमलव हो। ठीक है, अब प्राकृतिक हो गई पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की हमेशा एक बात रखना, उत्पत्ति रेशो से हुई है, रेशो यानी अनुपात से हुई है। परिमेय संख्या आप इसी क्लासों को पढ़कर आइए, आपको सब समझ में आएगा। अपरिमेय संख्या और ठीक है, परिमेय संख्या फ्रैक्शन के रूप में होती है। ठीक है, इतनी सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के उदाहरण, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 3, -3, कुछ भी लेते चलो, 5/2 वास्तविक संख्या है, रूट के अंदर 3 ले लो, अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर 3 अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर 7 ले लो, एक अपरिमेय भी संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, रूट के अंदर 4 ले लो, ये एक परिमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। रूट के अंदर 7 ले लो, तो 7 ले लो, 17 ले लो, कुछ भी लेते चलो, माइनस का 7/2 ले लीजिए। जो संख्या मन में आ रही हो वो संख्या ले सकते हो। वास्तविक संख्या इतनी सारी संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या पर थ्योरी पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और आज तक बने आए हैं। वास्तविक संख्याओं की थ्योरी पर बने हैं क्वेश्चन और बनते आए हैं, देख लीजिए। और आप इसको नोट करना चाहते हो कर लीजिए। जो मन में संख्या आप सोच सकते हो, जैसे 7, 3, 2, कुछ भी ले लो, फ्रैक्शंस वाली संख्या ले लो, 5, 35, 70, कुछ भी ले लो, या दशमलव वाली ले लो, 173, सारी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जे वाली संख्या कैसी है, वास्तविक संख्या, इसका जो बता रहे हैं 1.73 लिखा है, कितने अंक बाद डेसिमल्स लगा है, कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 और 2 अंक बाद लगा है, तो नीचे कितने आ जाएंगे, 100, 2 डिजिट आ गए, 173/100, 173/100। कहीं ना कहीं देखो ये p/q का रूप बन रही है संख्या, p/q का रूप बन रही है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या वास्तविक संख्याएं भी है। ठीक है, ये क्या हुई आपकी वास्तविक संख्या, जिसको नोट करना है तो वास्तविक संख्याएं नोट कर सकता है। अब क्या आती है, काल्पनिक संख्या। क्या, वैसे संख्या तो 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और अवास्तविक, पर उनकी क्या है, भागों में बटी हुई है। ठीक है, पार्ट्स में बटी है। आपको अगर प्राकृतिक संख्या नहीं आती तो आप फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में देख सकते हो, जो सारी संख्या हमने पढ़ा दी है आपको, और पूर्णांक भी पढ़ा चुके हैं। इंटीजर्स पूर्णांक भी लिख लेना, पूर्णांक भी इसमें आते हैं, इसी में आती है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब क्या, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वह नंबर होते हैं क्या, जिनके बारे में हम कल्पना कर सकें, क्या कर सकें, या जो वास्तविक संख्या नहीं है, जो वास्तविक संख्याएं नहीं है, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अब देखो बता रहे हैं कैसी होती है काल्पनिक संख्या। तो संख्या
काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर। अब देखिए काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वह संख्या होती है जो क्या वास्तविक संख्या नहीं है, क्या जो वास्तविक संख्याएं नहीं है। नहीं समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्या जो संख्याएं वास्तविक संख्या या संख्याएं या रियल नंबर संख्या नहीं है, वह काल्पनिक संख्या है। अब जैसे देखो, आपको एक उदाहरण, बहुत अच्छी उदाहरण बताएंगे। √4 सबको पता है ये किसका है, किसका वर्गमूल है, 2 का है, तो 2 आ जाती है। वैसे तो ये एक परिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि ये रूट के बाहर आ जाती है, परिमेय संख्या है, क्या रूट के बाहर आ जाती है, पर 2 में खुल जाती है। इसका मान क्या है? 2 है। इसका मान 2 है, इसका मान तो हम निकाल लेते हैं, तो ये तो वास्तविक संख्या हुई। अब जैसे रूट का 7, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का भी मान निकाल लेते हैं। आगे चलकर हम आपको क्या आवाज गुणनखंडों के फैक्टर करना सिखाएंगे, ठीक है। तो उनमें हम आपको √7 का क्या सिखा देंगे, क्या √7 का अपरिमेय संख्या का मान बता देंगे, ठीक है, कैसे, और इसकी ट्रिक भी बता देंगे, बहुत अच्छी ट्रिक भी होती है इसकी, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है तो वास्तविक संख्या है, पर ये तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पर जो -3√7 है, अब ये क्या है? अब ये क्या संख्या है? इसका मान कैसे निकालेंगे? इसके अंदर जो माइनस का चिन्ह लगा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। क्या है? एक काल्पनिक संख्या जिसकी कल्पना की जा सकती है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या है। अब इसका ऐसी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या है। जैसे रूट के अंदर माइनस वाली संख्या होती है, अधिकतर वही क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। जैसे √5, अब ये क्या है? काल्पनिक संख्या है, ठीक है। जैसे रूट के अंदर -11, ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। देखो इनमें और इनमें अंतर है, जो परिमेय संख्या इनके ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो वास्तविक संख्या है, ठीक, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। आप आराम से बता सकती हूँ किसी को भी वास्तविक संख्या कौन सी है और अवास्तविक संख्या कौन सी है या काल्पनिक संख्याएं कौन सी है, ठीक है। वास्तविक और अवास्तविक संख्या हो गई आपकी। और एक बात याद रखना, वास्तविक संख्याओं में आयोटा, ठीक है, आयोटा का मान होता है √√ के अंदर -1, ठीक है। जे हम आपको जब काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पढ़ाएंगे तो आयोटा का प्रयोग होगा और बताएंगे आयोटा की क्या वैल्यू कैसे खुलती है। आयोटा स्क्वायर का भी मान बताएंगे आगे चलकर, आयोटा क्यू के मान बताएंगे, आयोटा के घन का मान भी बताएंगे, ठीक है। आयोटा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभी आप इतना ही जानो, आयोटा को किससे प्रदर्शित करती है? माइनस किससे डोनेट करती है? √√ के अंदर -1 से, ठीक है। काल्पनिक संख्या हो गई। अब आती है कौन सी संख्या? जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। काल्पनिक संख्या हो गई, हमने आपको सारी संख्या पढ़ा दी है, ठीक है, जहाँ तक आपका उपयोग होना था। या आपके सिलेबस और भी संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं और भी संख्या पढ़ाएंगे। आज काल्पनिक संख्या तक ही रहने दो, काल्पनिक संख्या नोट कर लो, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और वास्तविक और अवास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं में अंतर अब आप सीख चुके होंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही प्रकार का आपको इंग्लिश सीखनी है, क्या शुरू से ही बेसिक से, तो एक साल है क्या, उनका एक चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है लर्न विथ के कश्यप। ये लिखवा दिया मैंने, लर्न विथ के कश्यप, ठीक है। और उन्होंने एक बैच भी निकाला है 0 to Hero फ्री है, ठीक है, यूट्यूब पर अभी फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो बताना उनको कमेंट कर, ठीक है। इंग्लिश का चैनल है,
और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना।